मुझे एक स्वप्न में दर्शन दिया तो मुझे पहचान कोई नहीं आई। सिर्फ उन्होंने बोला कि मुझे गुरु गणेश के नाम से जानते हैं। जी, मेरे 12 रूप हैं, उनमें एक रूप ये है जो कि गुरु गणेश नहीं है। तो यहाँ पर मेन चीज ये है कि जो भी श्रद्धालु भक्त अपनी श्रद्धा से यहाँ पे आते हैं, कोई मन्नत रखते हैं तो उसकी मन्नत अवश्य पूरी होती है। और वो यहाँ पर अपने ये जो भी मन्नत की होती है वो पूरी करने के लिए आ जाते हैं। दर्शकों, स्वागत है आपका द स्ट्रेट लाइन में और मैं हूं मोहित कोतवाल। आज आपको लेके जा रहा हूं भगवान श्री गणेश जी के मंदिर में, जो कि तेंसना भद्रवा में जो है वो विराजमान है। दर्शकों, इस मंदिर में आने के लिए सर्वप्रथम आपको जो है वो आना होगा भाला, और भाला से जो है एक रूट जो है वो तेंसना की तरफ जो है वो आता है। जब आप भद्रवा की तरफ आते हैं तो सबसे पहले जब आप डोडा पहुंचते हैं, डोडा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे जो है भाला एक विलेज है। जब आप भाला में पहुंचते तो भाला से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की गाड़ी का सफर करने के बाद जब आप यहाँ पे पहुंचते हैं तो यहाँ से पैदल सफर आपका जो है वो स्टार्ट हो जाता है। गणेश जी का मंदिर बड़ा ही प्राचीन मंदिर है और मनोकामना पूर्ति के लिए पूरा भद्रवा, पूरा हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट इस मंदिर को जानता है। भगवान गणेश जी के यहाँ पे बहुत ही कम मंदिर हैं। एक हमारे भद्रवा में है, एक यहाँ पे भी है, और भी मंदिर होंगे जिनकी मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक भद्रवा में है जो मेन मार्केट भद्रवा में है मंदिर, और एक जो है गणेश जी का मंदिर यहाँ पे टेंसना भद्रवा में है। दर्शकों, ये मंदिर सबसे ज्यादा मनोकामना पूर्ति के लिए माना जाता है। यहाँ पे आप जो भी जो है अपने श्रद्धा के फूल जब आप इनके चरणों में चढ़ाते हो, इनसे कोई भी मनोकामना आप मांगते हो तो आपकी वो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो मैं आपको आज कोशिश करूंगा इसका पूरा रूट जो है वो दिखाने का, और आपको उस मंदिर तक भी जो है वो लेके जाऊंगा, और मंदिर के भी जो है आपको दर्शन करवाएंगे, भगवान गणेश जी की प्राचीन मूर्ति के भी दर्शन करवाएंगे, और वहाँ पे जो गणेश भगवान जी की जो वहाँ पे हमारी मंडई है, प्रांगण है, भद्रवाही भाषा में मंडई कहते हैं, उस मंडई के भी जो है आपको दर्शन करवाए। एकम तृतीयम कृष्णांगम कृष्ण अंगभम तो चतुर्थम तो कपर्दैनम पंचामम तो षष्ठम केटम ये विचे सप्तमम विघ्नराजेन्द्रम धूमर वर्णम तथा षटामम नवम भालचंद्रम दशमम तो विनायकम एकादशम गणापतिम द्वादशम अंतर्नायकम या पठते शरणोति लस्य विघ्नेशस्य महात्मना भार्यार्थी लप्ते भार्य। दर्शकों, अभी हम बैठे हुए हैं भगवान गणेश जी के मंदिर के गर्भगृह में, और हमारे साथ बैठे हुए हैं मंदिर के पुजारी, जो कि सदियों से भगवान श्री गणेश जी की पूजा जो है वो कर रहे हैं। पहले इनके खानदानी में इनके पिताजी, इनके दादाजी पूजा कर रहे थे, अभी ये कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि कितना प्राचीन मंदिर है, इस मंदिर का इतिहास क्या है, और ये जो मूर्ति हमने आज तक ऐसा सुना है, हम भद्रवा में रहते हैं, हमने ऐसा सुना है कि इस मूर्ति को किसी के हाथों में नहीं बनाया। ये मूर्ति जो है वो धरती का सीना भेद के जो है वो प्रकट हुई है। तो ये जो जितनी भी कहानी है, ये जो हिस्ट्री है, वो पुजारी जी खुद अपनी जुबानी जो है वो हमें बताएंगे। स्वागत है पुजारी जी आपका हमारे चैनल में। श्री गणेश जी। जी पुजारी जी, आप बताएं कि कितना प्राचीन मंदिर है, और इस मूर्ति की जो कहानी है जो आपने अपने बुजुर्गों से सुनी है वो भी जो है हमें बताएं। सबसे पहले तो हम चैनल वालों का धन्यवाद करते हैं जो इस प्राचीन एक पवित्र स्थान का और श्री गुरु गणेश जी के बारे में, यहाँ की जो प्राचीन काल से स्थापित मूर्ति है उसके बारे में पूछना चाहते हैं।
और उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। तो ऐसा है, बहुत प्राचीन काल की बात है ये, लगभग 400-450 साल पुरानी बात है। यहाँ पे हमारे पुरख जो रहा करते थे, तो उनको हमारे पुरखों में किसी एक सियाने बुजुर्ग को स्वप्न में दर्शन दिया कि मैं इलाका केलाड़ में फलानी जगह पे यानी शांगड़ू एरिया में कहीं मैं प्रकट हुआ हूँ, तो मैं आपके वहाँ पे टेंशन स्थान में आना चाहता हूँ। जी। तो जब हमारे ये पुरखों को सुबह उन्होंने अपने सपने का सबसे वृतांत सुनाया कि ऐसे ऐसे मैंने मुझे एक स्वप्न में दर्शन दिया, तो मुझे पहचान कोई नहीं आई, सिर्फ उन्होंने बोला कि मुझे गुरु गणेश के नाम से जानते हैं। जी। मेरे 12 रूप हैं, उनमें एक रूप ये है जो कि गुरु गणेश है, और गुरु गणेश के रूप में मैं वहां पर अपना प्रकट हुआ हूँ और अपना निवास स्थान में वहां पे बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ से ऐसा सुनने के बाद अपने इलाके में पूरे भाईचारे के लोगों को बता दिया। यहाँ से 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग जितने भी थे, तो चले गए वहां पे जहां पर ये मूर्ति प्रकट हुई थी। तो वहां से उन्होंने पालकी वगैरह सजा धजा करके पालकी में समेत इस पिंडी के मूर्ति को बैठाया। तो वहां से तो मूर्ति के साथ में नीचे जलारी भी है, जो जलेरी है, ये जो है ना, ये पिंडी जो है, जलेरी जो है, ये इसके साथ में आसानी से उठ गई। तो वहां से जब यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पर पालक भारी होगी। जब पालकी यहाँ पे भारी होगी, उन्होंने आदेश लेकर के कि हे गुरु गणेश, अब आपकी पालकी हम यहाँ से आगे नहीं ले सकते, तो यहाँ पर ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर एक पेड़ हुआ करता था, रो का पेड़ बोलते हैं उसको, उसके नीचे ये मूर्ति जो थी उसमें इसके पिंडी के वहां पर स्थापित की गई प्राचीन काल में। उसके बाद फिर परंपरा चलती आई, जैसे जैसे यहाँ की रूटीन थी वैसे चलता है। तो यहाँ से एक आदेश था उनको, पुजारी जी को, कि आपने ऐसा करना है, यहाँ से एक छड़ी आपको यानी निशानी आपके घर जाएगी, वहां पे आप अपने हिसाब से अपने शौक से कोई माला तैयार करोगे, कुछ करोगे, वो माला जो है वो छड़ी के रूप में हर बैसाखी के दिन, बैसाखी के एक दिन पहले और बैसाखी के दिन यहाँ आएगी, और उसके बाद फिर घर वापस लेकर आपने रखना है। प्राचीन काल में तो बड़े मेले भी लगते थे वहां पे, लेकिन वो अब बंदी हो गया सारा। तो जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया तो वैसे वैसे चल रहा है ये। तो उसके बाद बैसाखी के दिन मेला लगता है यहाँ पे। काफी पहले से ही थोड़ी थोड़ी मान्यता होने लगी, लोगों पे आने लगे, थोड़ी थोड़ी मान्यताएं करने लगे, वो पूरी होने लगी। फिर जब उनकी सही ढंग से मतलब यहाँ पर थोड़ी महिमा बढ़ने लगी, फिर यहाँ पर मेला लगना शुरू हो गया। गाँव में मेला लगता है टेसना में। तो उसके बाद ये महिमा इतनी बढ़ती जा रही है। पुजारी जी लगभग मतलब कि एक महीने में या एक दिन में कितने कितने यात्रु जो है वो यहाँ से दर्शन करके जाते हैं? यहाँ पे तो खैर आजकल ऐसा है कि तिथियां भी लोग देखा करते हैं, जैसे कि आजकल तारा अस्त है, बैसाखी के बाद तारा अस्त लगा हुआ है, तो उसके बाद जुलाई की 5 तारीख तक तारा अस्त रहेगा। तो ऐसा है कि इसमें भी लोग, कोई मुंडन करने आता है, कोई ऐसे प्रसाद लेकर के आता है। तो बाकी यात्राएं वगैरह जो है वो महीने में ज्यादा नहीं तो लगभग कोई 8-10 यात्राएं आती हैं। हाँ, तो जैसे तिथियां होती हैं, कोई डेटें होती है, जैसे नवरात्रे होते हैं, नवरात्रों में डेली की यात्रा आती है, एक आए, 2 आए, 4 आए, यात्राएं आती रहती है। तो पुजारी जी प्रशासन की तरफ से हमारे जम्मू कश्मीर का जो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो डोडा का प्रशासन है, उसकी तरफ से, उसकी जानिब से यहाँ पे कुछ काम हुए, या आपकी कोई मांग हो कि प्रशासन ने यहाँ पे इस जो ये देवस्थान है, यहाँ पे इन चीजों की जरूरत है जो प्रशासन कर सकता है, क्या कुछ आपकी ऐसी कोई मांगे हैं जो आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो प्लीज हम बता दें। जी, हमारे यहाँ पे ये भगवान गणपति जी की कृपा से ऐसी कोई चीज नहीं है जिस चीज की कि हमें यहाँ पे त्रुटि रही हो, इनकी कृपा से। यहाँ पे जैसे देखो चढ़ावा चढ़ता है, कोई दान पात्र में आता है, जो कुछ आता है, यहाँ के पुजारी लोग उसको मतलब अपने हिसाब से यूटिलाइज करते हैं पैसा। जैसे कोई भी यहाँ पे यात्री आते हैं, उनके लिए किसी बर्तन की जरूरत है, कोई कंबल की जरूरत है, कोई कुछ है, फ्री ऑफ कास्ट हमने यहाँ पे उनको देना होता है। उनको प्रोवाइड करना है, उनकी हर जरूरत यहाँ पे पूरी करनी है पुजारियों ने। बाकी रही हमारी मांगे, जैसे एक धर्मशाला बन गई, ये ब्लॉक वालों की तरफ से बनी थी। फिर दूसरे ये शेड शूट बने, ये ब्लॉक वालों की तरफ से बने। तो प्रशासन की तरफ से हमें और कोई नहीं है, मगर ये ऐसी वैसी चीजें मिल गई।
नहीं है। तो यहाँ पर मेन चीज ये है कि जो भी श्रद्धालु भक्त अपनी श्रद्धा से यहाँ पे आते हैं, कोई मन्नत रखते हैं, तो उसकी उसकी मन्नत अवश्य पूरी होती है। और वो यहाँ पर अपने ये जो भी मन्नत की होती है वो पूरी करने के लिए आ जाते हैं। तो दर्शन भी करते हैं और अपनी मुराद लेकर पूरी होकर के यहाँ से चले जाते हैं। दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि इच्छा पूर्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए इस मंदिर को जो है पूरे हमारे, हालांकि भद्रवा में ही नहीं, पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट में, किश्तवाड़ में, आप रामबन में चले जाएं, हर जगह पे इस मंदिर की जो जो लोग इस मंदिर को माना जाता है कि इच्छा पूर्ति मंदिर, और जो भी आप मनोकामना मांगते हैं तो वो आपकी अवश्य पूरी होती है। और फिर श्रद्धालु यहाँ पे आके जो है अपने श्रद्धा सुमन चढ़ा के भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद जो है प्राप्त करते हैं। बने रहिए हमारे साथ ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।